3/4 के बहुमत से हमारी विजय होगी, ऐसा हमारा पक्का विश्वास है। एलजेपी और हम मिलकर के कभी चुनाव लड़े ही नहीं है, इसलिए एलजेपी क्या करती है, कितने लड़ाती है, कहाँ लड़ाती है, उसका हमारे प्रोस्पेक्ट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समूचा भाजपा का नेतृत्व 1 दर्जन मौकों पर घोषणा कर चुका है कि कम हो या ज्यादा हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हो। बिहार में सियासी तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी। अब तो फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन खत्म हो गया, दूसरे फेज का चालू है। आप लोगों को क्या फीडबैक है, आप लोग कैसा परफॉर्म करने जा रहे हैं, अगर आपसे मैं पूछूं? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को 243 के सदन में 220 सीटों पे बढ़त मिली थी, और ऐसा ही एनडीए की परफॉर्मेंस 2010 में थी, जब नीतीश कुमार जी की विधानसभा में हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। हमारे सामने इन दोनों आंकड़ों को छूना ही चुनौती है, और 3/4 के बहुमत से हमारी विजय होगी, ऐसा हमारा पक्का विश्वास है। कई जगह आप लोगों को अपने बागियों का सामना करना पड़ रहा है, कई जगह एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ खड़ा किए उम्मीदवार। क्या आपको उन लोगों से कोई नुकसान होने की आशंका दिखती है? देखिए, हम कई अवसरों पे पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, पुनः कहना चाहते हैं। 2000, 2005, 2010, 2015 एलजेपी और हम मिलकर के कभी चुनाव लड़े ही नहीं है, इसलिए एलजेपी क्या करती है, कितने लड़ाती है, कहाँ लड़ाती है, उसका हमारे प्रोस्पेक्ट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल एलजेपी नहीं, आपकी पार्टी से जो लोग गए हैं, हमारी पार्टी के जो अति महत्वाकांक्षी उम्मीदवार जो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो पार्टी की वजह से नेता हैं, उनकी वजह से पार्टी नहीं चलती है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समूचा दल इकट्ठा है, और बिहार के जनमानस का बड़ा हिस्सा उनके चेहरे और उनके कामों को देख करके वोट करता है। लिहाजा जो गए हैं वो एक मतदाता बन के गए हैं, उनका कोई जनाधार नहीं है। फिर खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार मिलकर 12 या 15 साझा रैलियां कर सकते हैं। क्या पीएम के भरोसे, ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार पीएम के भरोसे चल रहे हैं? ये पहले भी सभाएं हुई हैं, अटल जी की और नीतीश जी की सभाएं इकट्ठी हुई हैं, राजनाथ जी की हुई हैं। प्रधानमंत्री पिछले लोकसभा चुनाव में इकट्ठे चुनाव किए मुख्यमंत्री के साथ, और अब भी 1 दर्जन से ज़्यादा स्थानों पर इकट्ठे सभाएं होंगी, और इनमें वो क्षेत्र भी शामिल हैं जहां लोजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। आखिरी सवाल ये कि सीएम कौन होगा? हालांकि बीजेपी कह रही है कि अंतर जितना भी हो सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। लोगों को लेकिन आशंका लगती है कि अगर गैप ज़्यादा हुआ दोनों पार्टियों में तो कुछ दूसरी चीज़ें भी हो सकती है। क्या ये माना जाए कि कोई भी संख्या हो नीतीश कुमार? ये हमारे विरोधी दलों के जो मित्र लोग हैं उनका कुप्रचार है। जब चुनाव में नारे और सवाल उनके साथ नहीं है तो अफवाहों का दौर, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जारी है। जेडीयू और बीजेपी का और जो दूसरी पार्टियां हैं वो 220 का इसका आंकड़ा पार करेंगी, और संख्या किसकी कम आती है किसकी ज़्यादा आती है वो महत्वपूर्ण नहीं है। समूचा भाजपा का नेतृत्व 1 दर्जन मौकों पर घोषणा कर चुका है कि कम हो या ज़्यादा हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हों। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एनडीए को 220 सीटों के आसपास आएंगी, और संख्या किसी भी पार्टी की कितनी भी हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।